क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने की तैयारी चल रही है? और क्या केशव प्रसाद अब भी इस उम्मीद में है कि एक दिन वो यूपी के सीएम बनेंगे? आज की कहानी उसी बेचैनी की है, एक नेता की जिसकी आंखों में अब भी सत्ता का सपना पल रहा है। जब बीजेपी ने मौर्य पर लगाया बड़ा दांव, 2016 का साल, यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे थे। बीजेपी को किसी चेहरे की तलाश थी जो पिछड़े वर्ग को साथ सके, क्योंकि यूपी में पिछड़ों की आबादी करीब 40% है। ऐसे में केशव मौर्य को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मौर्य ने भी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी को 2017 के चुनाव में प्रचंड बहुमत दिलाने में उनकी मेहनत और संगठन कौशल का बड़ा हाथ माना गया। खास बात ये थी कि बीजेपी ने किसी सीएम चेहरे की घोषणा नहीं की थी, लेकिन मौर्य की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग मान बैठे थे कि अब यूपी का अगला मुख्यमंत्री वही बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया सपना, लेकिन सियासत कब करवट बदल ले किसी को नहीं पता। बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। केशव मौर्य को बतौर डिप्टी सीएम संतोष करना पड़ा। कहा जाता है कि मौर्य के चेहरे पर उस दिन जो मायूसी थी, उसने उनके सपने को टूटने की कहानी बयां कर दी। हालांकि मौर्य ने खुलकर कभी विरोध नहीं किया, लेकिन उनके समर्थकों के बीच नाराजगी साफ दिखती है। बीजेपी के अंदर भी चर्चा होने लगी कि मौर्य को दरकिनार किया गया। योगी और मौर्य के रिश्ते भी कभी सहज नहीं रहे। मंच साझा करने पर दोनों नेताओं के बीच तल्खी की झलक मिलती रही। दूसरी बार फिर अधूरी रह गई उम्मीद। 2022 में जब यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने फिर से मौर्य को बड़ा चेहरा बनाकर प्रचार में उतारा। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मौर्य को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है या कम से कम उन्हें डिप्टी सीएम की मजबूत भूमिका दी जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम ने एक और झटका दे दिया। मौर्य खुद अपनी सिराथू सीट से चुनाव हार गए। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन सियासी गलियारों में ये साफ संदेश था कि अब मुख्यमंत्री बनने की राह लगभग बंद सी हो गई है। उप मुख्यमंत्री के मन का तूफान, कभी फूलपुर से सांसद, कभी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष, फिर उप मुख्यमंत्री, लेकिन एक सपना जो अधूरा ही रह गया, मुख्यमंत्री बनने का। हम बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की। 2017 में जब बीजेपी यूपी में आई तो दो चेहरे उभर कर सामने आए, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन सीएम की कुर्सी योगी को मिली और केशव जी को मिला संतोष का पद, उप मुख्यमंत्री। और उसी दिन से उनके दिल में कहीं ना कहीं खटक रहा है। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव बीत गए, 2027 की आहट सुनाई दे रही है और मौर्य जी फिर एक्टिव हो गए हैं। शाह से मुलाकात और ट्वीट की राजनीति। 8 जुलाई को उन्होंने फिर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। यह पहली बार नहीं था। पिछले 2 सालों में वो कम से कम 5 बार शाह से मिले, एक ही एजेंडा लेकर, योगी को हटाइए, मुझ पर भरोसा कीजिए। और फिर आता है एक ट्वीट, एक ऐसा ट्वीट जो जनता से संवाद कम और दिल्ली दरबार को संदेश ज़्यादा होता है। क्या ये ट्वीट योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाकर लिखा गया है या ये सिर्फ अपने खोए हुए वजूद को जिंदा रखने की कोशिश थी? कई लोगों का कहना है कि मौर्य जी शाह से इसलिए मिलते हैं ताकि अफवाहें उड़ें और शायद मोदी शाह सोचे कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि हर मुलाकात के बाद वो खाली लौट आते हैं। क्या योगी हटेंगे या सिर्फ हवाई बनाई जा रही है? अब आइए मुद्दे की जड़ पर। क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है? इसका सीधा जवाब है फिलहाल नहीं। योगी का ग्राउंड सपोर्ट मजबूत है। पुलिस रिफॉर्म, गुंडाराज पर वार, हिंदू पहचान और अब 2027 का लक्ष्य। खुद मोदी और शाह भी इस बात को समझते हैं कि यूपी में योगी ही सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में मौर्य जी की महत्वाकांक्षा उन्हें हास्यास्पद बना रही है, क्योंकि एक तरफ तो संघ प्रिय बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ योगी के खिलाफ माहौल बनाते हैं। सवाल यह है कि संघ उनके साथ जाएगा क्यों? हाईकमान के सामने बड़ी चुनौती। बीजेपी नेतृत्व, खासकर अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने ये बड़ी चुनौती है कि किसे मौर्य की नाराजगी को शांत किया जाए। उन्हें संगठन में सम्मानजनक जगह दी जाए या कम से कम ऐसा संदेश ना जाए कि उन्हें लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है।
अगर ये चूक होती है तो इसके नतीजे लंबे समय तक बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं। खास बात यह है कि मौर्य ने कभी खुलकर बगावत नहीं की, लेकिन उनकी खामोशी ही कई बार बहुत कुछ कह जाती है। ये खामोशी आने वाले दिनों में बीजेपी की नींद उड़ाने वाली साबित भी हो सकती है। पीडीए की राजनीति और मौर्य की उम्मीद। अब आइए पीडीए की राजनीति पर। अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और केशव मौर्य को लग रहा है कि इस नारे से उनकी जातीय राजनीति को नया बल मिल सकता है। उन्होंने पहले भी ट्वीट कर पीडीए को सही सोच बताया। सवाल उठता है, क्या मौर्य बीजेपी के भीतर रहकर पीडीए की लाइन पर चल रहे हैं, या फिर ये सिर्फ मोदी और योगी को ब्लैकमेल करने की रणनीति है? यानी मुझे सीएम नहीं बनाओगे तो मैं पीडीए से प्रभावित हो जाऊंगा। लेकिन दिल्ली की राजनीति इतनी भावुक नहीं होती। क्या मौर्य सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य की पूरी राजनीति अब एक ही बात के इर्द गिर्द घूम रही है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने 2022 में सिराथू से हार के बाद भी हार नहीं मानी, ना जनता की नज़रों में ना पार्टी में। हर बार वही कोशिश, वही बयान, वही ट्वीट्स। सीएम योगी नहीं रहेंगे। अब ये बदलाव तय है। शाह जी से बात हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ना तो मोदी ने, शाह ने कभी मौर्य को सीरियसली लिया ही नहीं मुख्यमंत्री पद के लिए। और अब तो जनता भी जानती है कि ये सिर्फ ध्यान खींचने की राजनीति है। शाह से आखिरी मुलाकात, आखिरी उम्मीद। अब चर्चा हो रही है कि हालिया मुलाकात के बाद अमित शाह ने 2 टूक कह दिया, फिलहाल योगी को हटाने का कोई विचार नहीं। इससे साफ है कि मौर्य की सीएम बनने की कहानी अब लगभग समाप्त ही हो चुकी है। लेकिन राजनीति में कभी न अंतिम नहीं होती, इसलिए मौर्य बार बार दरवाज़ा खटखटाते रहे हैं। लेकिन अब तो शाह भी शायद कह रहे होंगे, भाई अब और मत आओ, इतना समय नहीं है। क्या मौर्य फिर रास्ता बदलेंगे? अब सवाल ये है, मौर्य आगे क्या करेंगे? क्या वो सपा में जाएंगे, या वो पीडीए को फुल सपोर्ट देंगे? क्या वो मोदी शाह को छोड़कर अपनी राजनीति खुद गढ़ेंगे, या फिर वो वही रहेंगे, ट्वीट करते रहेंगे और अगले चुनाव तक सीएम बनने की आस में शांत बैठेंगे? क्योंकि मौर्य जानते हैं सीएम की कुर्सी जितनी पास दिखती है उतना है नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मौर्य जी को सीएम बनना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी चालें असरदार होंगी, या ये सब एक राजनीतिक ड्रामा है जो हर चुनाव के पहले सामने आता है? मौर्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य की कहानी एक अधूरे सपने की कहानी जरूर है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। सीएम बनने का सपना टूट चुका है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने की आखिरी उम्मीद बाकी है। अगर ये भी टूटती है तो मौर्य सिर्फ एक नेता नहीं रहेंगे, बल्कि बीजेपी के लिए यूपी में सिरदर्द भी बन सकते हैं। यूपी की राजनीति में हर मोड़ पर नया खेल होता है। अगले कुछ दिन बेहद अहम हैं। देखना ये होगा कि मौर्य के सियासी भविष्य को अगला पन्ना कौन लिखता है, बीजेपी हाईकमान या खुद मौर्य? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ सकते हैं, या फिर संगठन में रहकर ही दबाव बनाने की रणनीति अपनाएंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।